छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर दिल्ली में क्या चल रहा है, इसी को लेकर हम आज मौजूद हैं दिल्ली के आईटीओ घाट पे। मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यमुना नदी है। जो पिछली दफा की बात की जाए, जो सरकारों में जो कहा जाता था कि झाग आ जाता है, हर दफा छठ के टाइम में ही झाग आ जाता है, लेकिन इस दफा कहीं ना कहीं वो दिख नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कि विजुअल्स के माध्यम से वो दूर दूर तक भी देख सकते हैं कि वो चीज़ इस दफ़ा नहीं है। कहीं ना कहीं वो मैं दिखलाने की कोशिश करूँ तो वो चीज़ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बात की जाए जो पिछले 10 साल की बात की जाए, अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी उस टाइम में कहा जाता था कि कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों का जो केमिकल है वो छोड़ दिया जाता है छठ के एकदम नज़दीक ही, लेकिन कहीं ना कहीं इस दफ़ा बात की जाए वो नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं बात की जाए जो दिल्ली की सरकार जो नई गठन हुई है, रेखा गुप्ता, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं पूरा पुरजोर प्रयास किया गया है कि इस दफ़ा वो चीज़ ना दिखे और जो छठ महापर्व जो मनाया जाता है दिल्ली में वो एकदम भव्य तरीके से मनाया जाए इस दफ़ा। और बात की जाए यहाँ पे मैं पीछे दिखलाने की कोशिश करूँ तो पीछे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से व्यवस्था यहाँ पे जो इंतजाम किए गए हैं युद्ध स्तर पे, और मैं बताऊँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के मद्देनज़र भी वहाँ पे बाउंड्री की गई है कि जिससे जो यहाँ पे जो आएंगे लोग उनको किसी भी तरह की समस्या ना झेलनी पड़े, उसी को लेकर यहाँ पे व्यवस्था की गई है। मैं और भी आगे दिखाने की कोशिश करता हूँ। और वहाँ भी आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक पानी का लेवल एकदम जो है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें झाग नहीं दिख रहा। जो पिछली दफ़ा जो झाग दिखता थे, जो पिछली दफ़ा की बात की जाए जिसमें नदियों का बुरा हाल होता था, जिसमें के लोग सोचते थे, लेकिन इस दफ़ा वो चीज़ नहीं दिख रहा है। मैं बात करूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो आप दूर दूर से भी देख सकते होंगे कि वो चीज़ नहीं दिख रहा जो पिछली दफ़ा था। अब बात की जाए पिछली इस दफ़ा युद्ध स्तर पे ये काम किया गया, जिस तरीके से यहाँ पर जो झाग की जो व्यवस्था जो होती थी, जैसे झाग आ जाता था, जिस तरीके से छठ महापर्व में कहीं ना कहीं दुविधा आती थी उसमें, लेकिन इस दफ़ा नहीं दिख रहा वो ऐसा। अब बात की जाए, अब दूर दूर भी देख सकते हैं कि व्यवस्था एकदम दुरुस्त किया गया, जिस तरीके से छठ महापर्व को लेकर युद्ध स्तर पर यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। और बात की जाए यहाँ पे जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो ऑथोराइज है, और दिल्ली सरकार की बात की जाए उनकी तरफ से भी यहाँ पे कोशिश किया गया है कि युद्ध स्तर पर यहाँ पे व्यवस्था की जाए, और यहाँ पे जो छठ महापर्व को जो मनाने आएंगे उनको एक संतुष्टि प्राप्त हो, उनको लगे कि हम अपने बिहार और यूपी में ही जो छठ मनाते थे वही हम दिल्ली में भी मना रहे हैं। और मैं पीछे भी दिखाने की कोशिश करूँगा, जो विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पिछली दफ़ा के मुकाबले इस दफ़ा कहीं ना कहीं वो चीज़ साफ दिख रहा है। अम्मा, आज आप खुद यहाँ पर आईटीओ घाट पे मौजूद हैं, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं आईटीओ का आज जो किया गया है छठ घाट को लेकर जो इंतजाम किए गए हैं, कैसे है? बहुत अच्छा है। पिछली दफ़ा जो बात की जाए, पिछली दफ़ा की तरह की बात की जाए, इस दफ़ा की बात की जाए, क्या फ़र्क है दोनों में? बहुत फ़र्क है, पिछले साल उतना अच्छा नहीं था, अब की बार बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा, खुशी भी मिल रहा है, अच्छा भी लग रहा है। मतलब इंतजाम पहले से अच्छा है। बहुत अच्छा है। बात की जाए पिछली सरकारों में कहा जाता था कि जो झाग आते थे नदियों में आ जाते थे एकदम छठ छठ से कुछ दिन पहले ही नदियों में आ जाते थे झाग। तो वो इस दफा नहीं दिख रहा, तो कैसा इंतजाम एकदम प्रबल इंतजाम किया गया है? बहुत अच्छा से इंतजाम करते हैं, बहुत अच्छा से खुशी मिल रहा है, जी अच्छा भी लग रहा है। जी। अब बात की सब जाए कुछ व्यवस्था साफ सुथरा भी है, जी। व्यवस्था भी बना रहे हैं, हम्म। आगे बनाएंगे, अच्छा करेंगे, धीरे धीरे न करेंगे, एक ही बार तो करेंगे नहीं। बात की जाए रेखा गुप्ता की सरकार है, उनकी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि अच्छा से अच्छा छठ पर्व इस दफा करवाया जाए, और जो बिहार यूपी वाले हैं उनको और अच्छा से अच्छा करवाया जाए। जी बहुत, हाँ, करवाएंगे, करेंगे जी। बहुत अच्छा अब से। बात ये आप यहाँ पे खुद मौजूद हैं, यहाँ की जो व्यवस्था देख रहे होंगे एकदम जोरों शोरों पे है। तो 27 तारीख को जो छठ का महापर्व स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें लोग जो आएंगे तो ये नज़ारा देखेंगे तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, जी। आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा। क्योंकि बात की जाए पिछली दफा जो इसी नदी में ही बात की जाए तो झाग ही झाग दिखते थे, लेकिन इस दफा साफ है एकदम। बहुत अच्छा, तो उसमें जाएंगे तो लोग आनंद, बहुत आनंद आएगा, बहुत खुशी मिलेगा। जी, बहुत खुशी मिलेगा, आनंद मतलब मिलेगा, मन प्रसन्न होगा। पसंद होगा बस। जी हाँ, सब कुछ अच्छा रहेगा, जी करने वाला भी अच्छा रहेगा, खुश रहेगा, खुश करके जाएंगे। जी। मैम, आप हर दफा छठ मनाती हैं, हर दफा आती होंगी छठ घाट पे। पिछली दफा की छठ की बात की जाए और इस दफा की छठ की बात की जाए तो क्या फर्क दिख रहा है इस दफा? इस बार सफाई ज्यादा है।
जी, सफाई ज़्यादा है। हाँ जी। जी, पिछली दफ़ा बात की जाए इसमें झाग ही झाग दिखते थे। झाग दिखती एकदम ही। थी, गटर की स्मेल आती थी, ऐसा कुछ नहीं है इस बार। जी, तो इस मतलब बार युद्ध सफाई है। स्तर पे जो काम करवाए गए हैं इस दफ़ा वो कहीं न कहीं दिख रहा है ज़मीन पे। हाँ जी। जी, तो इस दफ़ा मतलब जो बात की है सरकार जो चेंज हुई है कहीं न कहीं वो दिख रहा है काम, कहीं न कहीं जो छठ का जो महापर्व है उसमें वो विकास कार्य दिख रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जी, मैं एक लास्ट सवाल पूछूँगा, आप खुद यहाँ पे आती हैं, यहाँ पे छठ महापर्व मनाती हैं, जब पिछली दफ़ा आपको यहीं तक रोक दिया जाता था हाँ कि जी। यहीं तक बैरिकेडिंग हो जाती थी, इस दफ़ा तो वहाँ तक है, तो कम से कम इस दफ़ा पानी एकदम यमुना में जाके डुबकी लगाने को मिलेगा, तो कैसा आनंद लगेगा? बहुत ही आनंद आएगा सर। मतलब आनंद आएगा। हाँ जी। मतलब कहीं न कहीं जो सरकार की जो व्यवस्था है, जो युद्ध स्तर पे काम करवाया गया है, वो कहीं न कहीं ज़मीनी हकीकत पे दिख रहा है और इस दफ़ा आप लोग संतुष्ट हैं। बिल्कुल सर। जी, हमने यहाँ पे महिलाओं से बातचीत की तो उनका कहना है कि कहीं न कहीं जो इस दफ़ा जो युद्ध स्तर पे जो काम करवाए गए हैं, अलग-अलग घाटों पे युद्ध स्तर पे जो काम करवाए गए हैं, वो कहीं न कहीं सही भी है। बात की जाए इस दफ़ा अलग-अलग घाटों पे एकदम युद्ध स्तर पे। अब बात की जाए यहाँ पे मैं आईटीओ घाट पे भी मौजूद हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो देख सकते हैं कि पिछली दफ़ा यहाँ पे झाग ही झाग दिखते थे पूरे यमुना नदी में। लेकिन इस दफ़ा वो साफ़ है और इस दफ़ा क्लियर है कि इस दफ़ा लोग डुबकी लगाएँगे और छठ महापर्व मनाएँगे। बात की जाए ये दूसरा घाट बनाया गया है जो मानव निर्मित घाट भी कहा जा सकता है क्योंकि बात की जाए ये बनाया गया है जैसे बात की जाए जो बच्चे भी आते हैं यहाँ पे बुजुर्ग भी आते हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए ये घाट का भी निर्माण करवाया गया है और बात की जाए इस घाट पे जो बात की जाए जो यमुना में नहीं जाना चाहते वो इसमें भी आ सकते हैं और बात की जाए इसी में भी डुबकी लगा सकते हैं छठ महापर्व को लेकर। बात की जाए ये सरकारों की तरफ से भी प्रयास किया जाता है कि ये बनाया जाए और लोगों की सुरक्षा को तहत भी किया जाता है। मैं बात करूँ यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ भी बनाई गई है जो स्टेप बाय स्टेप अंदर जा सके और पानी का लेवल भी बराबर रहता है। बात की जाए मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि युद्ध स्तर पे यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है सरकारों की तरफ से और बात की जाए यहाँ के जो लोग जो आएंगे दिल्ली में जो लोग आएंगे जो छठ महापर्व मनाने के लिए उनके लिए भी व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। जिस तरीके से यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था चरगुन्नी कही की गई है। मैं आगे भी दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पानी का लेवल कम है लेकिन यमुना नदी के मुकाबले ये पानी साफ है। जिन लोगों को बात की जाए जो समस्या होती है जैसे बात की जाए जो पानी की समस्या होती है जो पानी गंदे पानी में एलर्जी की दिक्कत होती है उनके लिए वो व्यवस्था की गई है कि दूसरी जो मानव निर्मित घाट है उस पर आके वो अपना छठ महापर्व मनाएं। अब मैं तो यहाँ पे व्यवस्था की गई है मैं आगे भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो उस साइड भी देख सकते हैं कि व्यवस्था क्रेन के माध्यम से भी और बात की जाए यहाँ पर जेसीबी के माध्यम से भी की जा रही है कि आगे से आगे बात की जाए यहाँ पे देख सकते हैं पीछे में दिखाने की कोशिश करूँ जेसीबी हो या क्रेन के माध्यम से व्यवस्था की जा रही है और छठ को थोड़ा सा और बड़ा किया जा रहा है छठ घाट को कि लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए तो व्यवस्था पूरी हो और जिसमें लोग आराम से छठ महापर्व का इंतजाम बात की जाए मना सकें। मैं थोड़ा सा आगे दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो जो यमुना नदी को जो जिस तरीके से साफ किया जा रहा है युद्ध स्तर पे मैं दिखा दूँ ये वही मशीन है जिस जो यमुना के अंदर जाके वो जो अंदर जो कूड़े की बात की जाए जो प्लास्टिक है तमाम जो फूल माले जो तमाम जो पूजा पाठ के जो सामान होते हैं कहीं ना कहीं उसको साफ करने का जो मशीन है वो यही है क्योंकि बात की जाए दो मशीन यहाँ पर लगा रखी है जो आईटीओ यमुना घाट पे बात की जाए देख सकते हैं कि यहाँ पर जो युद्ध स्तर पे कहीं ना कहीं वो चीज़ दिख रहा है कि जो काम है वो कहीं ना कहीं पिछली दफ़ा के मुकाबले इस दफ़ा वो चीज़ दिख रही है। और बात की जाए मशीन है जो देख सकते हैं कि मशीन जो गई थी पानी के अंदर उसने कुछ साफ करके वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पर कि पिछली दफ़ा के मुकाबले इस दफ़ा कहीं ना कहीं वो कूड़ा बात की जाए जो प्लास्टिक है वो नहीं दिख रहा। युद्ध स्तर पे जिस तरीके से मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेसीबी और क्रेन के माध्यम से यहाँ पे मिट्टियों को आगे की तरफ सरकाया जा रहा है। जिस तरीके से मैं बात करूँ यहाँ पे देख सकते हैं कि घाटों का जो निर्माण है वो लगातार जारी है। यहाँ पे जेसीबी के माध्यम से घाटों को और चौड़ीकरण किया जा रहा है कि यहाँ पे जो छठ महापर्व में जो लोग आएंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो लोग आएंगे उनके लिए वो व्यवस्था की जा रही है। जिस तरीके से मैं बात करूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रेनों के माध्यम से हो या व्यवस्था यहाँ पे देख सकते हैं कि ये
यहाँ पे क्रेन के माध्यम से मिट्टी को आगे की तरफ ढलकाया जा रहा है, जो आगे जो छठ घाट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा हो। जिस तरीके से व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है, दिन रात लगातार यहाँ पे काम लगातार युद्ध स्तर पे जारी है। मैं आगे भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि वहाँ पे देख सकते हैं कि आगे कि इधर भी जेसीबी लगी हुई है, जिस तरीके से मिट्टियों को आगे घसकाया जा रहा है और छठ महापर्व को आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है। जिस तरीके से छठ घाट को कहीं ना कहीं बताया जाए, यहाँ पे जो घाट है उसका निर्माण बड़ा किया जा रहा है। और मैं बात करूँ आगे भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर बात की जाए व्यवस्था तो की जा रही है, लेकिन वो व्यवस्था कितनी अच्छी होगी वो आने वाले दिनों में जो छठ महापर्व होगा वो मनाया जाएगा और यहाँ पे जो लोग होंगे उनकी तरफ से कितना अच्छा लगेगा। और बात की जाए उनकी तरफ से, ये देख सकते हैं कि मैं दिखाने की कोशिश करूँ यहाँ पर ये जो व्यवस्था एकदम दिन रात लगातार जारी है। मैं आगे भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि व्यवस्था पिछली 10 साल की बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, उनके जो 10 साल थे वो कहते थे कि हमने छठ महापर्व को बहुत युद्ध स्तर पे कामयाब किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो झाग की वजह से वो फेल हो जाता था। लेकिन इस दफा बात की जाए रेखा सरकार की तरफ से पूरा युद्ध स्तर पे जो कार्यक्रम जो किए जा रहे हैं, जो काम किए जा रहे हैं, उनकी तरफ से जो व्यवस्था की जा रही है वो कहीं ना कहीं जमीन पे वो चीज दिख रहा है। मैं देख सकता हूँ, दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि नदियों में जो पहले जो झाग दिखते थे वो इस दफा नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एक दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी भी कहा जा सकता है, देख सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे मशीन लगी हुई है, जो यहाँ पे जो गंदगी है, बात की जाए जो कचरे हैं जो पानी में बहते हुए आ जाते हैं, प्लास्टिक हो या अदर जो कूड़ा सामग्री हो, उसको सफाई के लिए वहाँ पे तो मशीन लगी हुई है। जिस तरीके से युद्ध स्तर पे यहाँ पे बात की जाए साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से। बात की जाए दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से भी ये साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे व्यवस्था तो की जा रही है और देख सकते हैं कि यहाँ पे मानव निर्मित घाट भी मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यवस्था एकदम लगातार युद्ध स्तर पे जारी है, देख सकते हैं। बात की जाए पिछली 10 साल की सरकारों की बात की जाए, कहीं ना कहीं छठ महापर्व को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही थी, लेकिन इस दफा वो चीज नहीं दिख रहा। क्योंकि बात की जाए जो बीजेपी सरकार है उनकी तरफ से कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पे वो कार्य करवाए जा रहे हैं। और बात की जाए उनकी तरफ से जो युद्ध स्तर पे जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं जमीनी पर दिख रहा है वो काम। वीडियो जर्नलिस्ट नीलक चक्रवर्ती के साथ मैं मोहम्मद मौजम, LNI न्यूज, दिल्ली।